आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग क्या होगा। प्रतिच्छित वेग का मतलब जब पिस्तौल से गोली चलाया गया तो किस स्पीड से, जब गोली आगे चलाया गया तो किस स्पीड से पिस्तौल पीछे की ओर धक्का मारता है, ये हम लोग को निकालना है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम लोग का जो सेम चीज होगा वो संवेग होगा। संवेग बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब यहाँ दो चीज है, एक तो पिस्तौल से गोली चलाया गया और चलाया क्या गया, गोली को। तो यहाँ पिस्तौल का संवेग बराबर हो जाएगा गोली का संवेग, यानी कह सकते हैं बंदूक का संवेग बराबर हो जाएगा चलाई गई गोली का संवेग। गोली का समवेग। अब बंदूक का संवेग का मतलब क्या हुआ, तो समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, और ये किसका संवेग, बंदूक का। तो द्रव्यमान किसका लेंगे हम लोग, बंदूक का संवेग निकालना है, यानी बंदूक का द्रव्यमान निकालेंगे। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना, 2 किलोग्राम की पिस्तौल, यानी पिस्तौल का वजन कितना, 2 किलोग्राम। लिख लेंगे यहाँ द्रव्यमान की जगह क्या, 2 किलोग्राम इंटू क्या होता है वेग, किसका, बंदूक का यूज हो रहा है ना, तो बंदूक का वेग। तो यही तो निकालना है कि बंदूक किस स्पीड से पीछे की ओर भागा, निकालना है, लिख दिए भी, यानी वेग निकालना है। अब क्या है, चलाई गई गोली का संवेग। जब बात हो रहा है गोली के संवेग का, तो द्रव्यमान किसका लेंगे, गोली का। और गोली का द्रव्यमान कितना है, बोल रहा 30 ग्राम की गोली। गोली क्या है, 30 ग्राम का। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि द्रव्यमान हमेशा किसमें लेना है, किलोग्राम में। द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में, और वेग होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। वेग किसमें होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। ये मीटर प्रति सेकंड ही हम लोग का है, इसलिए क्योंकि मीटर प्रति सेकंड न लिखकर इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है बटा। बटा में से जब ऊपर हम लोग ले जाते हैं तो ये ऊपर हम लोग का -1 हो जाता है, यानी या तो इस रूप में लिखे या इस रूप में, दोनों बात एक ही होता है। अब बात यहाँ उठ रहा है कि क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। तो बंदूक का द्रव्यमान तो किलोग्राम में है, लेकिन गोली का द्रव्यमान ग्राम में है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे पहले हम लोग 1000 से भाग देकर। अब क्या लेना है, गोली के संवेग का बात हो रहा है, तो गोली का द्रव्यमान इंटू क्या, गोली का वेग। और गोली किस वेग से चलाया गया, बोला जा रहा है कि पिस्तौल से इतना मीटर के वेग के साथ 30 ग्राम की गोली चलाई गई है, यानी गोली जो चलाया गया किस स्पीड से चलाया गया, इस स्पीड से चलाया गया। तो गोली का स्पीड हो गया हम लोग का 150 मीटर प्रति सेकंड। निकालना क्या है कि पिस्तौल किस वेग से पीछे की ओर हटा, यानी प्रतिच्छित वेग। तो यही हम लोग का भी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 से यहाँ हम लोग 30 को काट लेंगे। अब यहाँ भी बच गया, और यही हम लोग का क्या होगा, पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग हो जाएगा। इसके लिए यहाँ इसको काटना होगा, 0 से 0 गया, दोनों को गुना करेंगे, 15 15 होता है 225, और 100 से भाग देना है, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, मीटर प्रति सेकेंड। अब कहीं भी इस तरह से ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे 2.25, और मीटर प्रति सेकेंड को ही लिखा जाता है मीटर सेकेंड का पावर 1। ऑप्शन में सब में हम लोग का माइनस दिख रहा है, तो माइनस इसलिए जब गोली आगे चलता है तो बंदूक से पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी कि बंदूक का, पिस्तौल का जो भी वेग होगा जो पीछे की ओर होगा तो हो जाएगा माइनस में आंसर। तो हम लोग कह सके हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2.25 मीटर प्रति सेकेंड माइनस में। हम लोग का अगला प्रश्न है, कितना किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से, ये क्या है, इतना किलोग्राम बंदूक की गोली, गोली का वजन ये है, 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से, बंदूक का वजन ये है,
दागा जाता है यानी चलाया जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी, यानी किस स्पीड से बंदूक पीछे की ओर धक्का मारता है। तो हम लोग का वही फॉर्मूला, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। लेकिन जब एक बंदूक से गोली चलाया जाता है तो बंदूक का संवेग, अभी हम लोग पढ़े थे, बंदूक का संवेग बराबर होता है गोली के संवेग के, चलाई गई गोली के संवेग के बराबर होता है। अब बंदूक का संवेग, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो किसका, बंदूक का, यानी बंदूक का द्रव्यमान लेंगे और बंदूक का वेग लेंगे। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम का बंदूक है, लिख लिए 5 किलोग्राम। बंदूक का ही तो वेग निकालना है, बोला ना, बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी है, भी मान लिए, बराबर गोली का संवेग। जब बात हो रहा है गोली के संवेग का तो द्रव्यमान किसका लेंगे, गोली का, और गोली का द्रव्यमान कितना है, 0.01 किलोग्राम, 0.01 किलोग्राम। ध्यान ये रखना हर बार कि जब भी हम लोग द्रव्यमान लेंगे वो किलोग्राम में ही होना चाहिए। तो यहाँ बंदूक का भी द्रव्यमान किलोग्राम में है और गोली का भी द्रव्यमान किलोग्राम में है, बदलने का जरूरत नहीं है। इंटू किसका वेग, बात हो रहा गोली का तो लेंगे गोली का वेग। किस वेग से गोली चलाया गया, 250 मीटर प्रति सेकेंड, लिख लिए 250 मीटर। निकालना है भी का मान, तो क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 50 25 जीरो उतार लेंगे। अब इन दोनों को यदि हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, या फिर गुना ना करके ऐसे ही छोड़ दें, यहां से इसका पॉइंट हटा ले तो क्या हो जाएगा, बटा में 100। बटा में 100 का मतलब 0 से 0 गया, 5/10 आ गया, और 5 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5, और 0.5 को लिख सकते हैं हम लोग 0.50 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों, क्या निकला है, ये वेग निकला है, और वेग का क्या होता है, ऐसा मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड में तो हम लोग का ऑप्शन दे ही रहा है। लेकिन ये किसका वेग हुआ, बंदूक कितना वेग से पीछे की ओर झटका दे रहा है, क्योंकि गोली तो आगे की ओर चलाया गया, जब गोली आगे चला तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देगा, यानी कि निगेटिव में होगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, निगेटिव में, यानी -0.50 मीटर प्रति सेकेंड हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना किलोग्राम की एक गेंद 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। यानी 2 किलोग्राम वाला गेंद का स्पीड दे रहा है, लेकिन 4 किलोग्राम वाला गेंद जो है वो स्थिर है, यानी एक जगह ऐसे ही अपना पड़ा हुआ है। ये गेंद इस गेंद से इस स्पीड से टकराती है, तो बोल रहा टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा, यानी दोनों का अलग अलग स्पीड क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग अपना 2 फार्मूला देख लेंगे। सबसे पहला फार्मूला तो जो संवेग का हम लोग का होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। दूसरा एक और हम लोग का फार्मूला होता है कि टकराने से पहले इसका कुछ न कुछ चाल है और टकराने के पहले इसका कुछ न कुछ चाल है, तो इसका चाल स्थिर है। तो ये हम लोग लिखेंगे टकराने से पहले दोनों गेंद का संवेग क्या होगा। तो टकराने से पहले पहले गेंद का द्रव्यमान इतना है और पहले गेंद का हम लोग स्पीड मान लेंगे u1, प्लस दूसरे गेंद का हम लोग का द्रव्यमान हो जाएगा m2 और दूसरे गेंद का स्पीड हो जाएगा u2। यानी टकराने के पहले दोनों का संवेग जो होगा वो टकराने के बाद के संवेग के बराबर होगा। तो टकराने के बाद द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा पहले गेंद का, लेकिन पहले गेंद का स्पीड कुछ न कुछ बदल जाएगा, तो वेग बदल जाएगा। तो पहले वेग ये था तो दूसरा वेग को हम लोग को अलग दिखाना है, तो दूसरा वेग को क्या लिखेंगे हम लोग, v1। उसी प्रकार से दूसरे गेंद का द्रव्यमान तो m2 ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान जब 4 किलोग्राम का था तो 4 किलोग्राम का ही गेंद रहेगा दूसरा, लेकिन क्या होगा, वेलोसिटी यानी वेग बदल जाएगा। तो पहले वेग ये था तो अब वेग हो जाएगा हम लोग का v2। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, जिसमें याद क्या रखना है,
टकराने से पहले गेंद का स्पीड ये है, टकराने से पहले दूसरे गेंद का वेग ये है। आगे बोल रहा है कि टकराने के बाद पहले गेंद का वेग ये होगा और टकराने के बाद दूसरे गेंद का वेग ये होगा। ये तो हो गया। एक और फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा, टकराने के पहले और टकराने के बाद टोटल वेग क्या होगा, समवेग। तो टकराने के पहले हम लोग का क्या है, द्रव्यमान 1 m1 और स्पीड है u1, दूसरे गेंद का m2 और स्पीड क्या है u2। लेकिन टकराने के बाद टोटल जैसे ही टकराएगा कोई भी वस्तु, या मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ है एक बॉल यहाँ है, जब ये दोनों टकराएगा तो निश्चित है कि ये यहाँ आ रहा है। एक गेंद 4 किलोग्राम वाला, ये हो गया हम लोग का मान लीजिए 2 किलोग्राम वाला गेंद, और ये 4 किलोग्राम वाला गेंद। बोला जा रहा है इस गेंद का कोई अपना वेग नहीं, यानी स्थिर रहेगा। इसका मतलब कि यही गेंद इसके पास आएगा। जब दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगा तो जैसे ही टकराएगा तो कुछ क्षण के लिए दोनों एक दूसरे के स्पर्श में रहेगा, यानी कि इस गेंद के साथ ये मिला हुआ रहेगा। उसके बाद ही झटका लगेगा तो दोनों अलग अलग होगा। तो इन दोनों का मिला हुआ टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 2 किलोग्राम ये 4 किलोग्राम ये, यानी कह सकते हैं कि यदि m1 और m2 है तो कितना हो जाएगा, टोटल m1 प्लस m2 हो जाएगा, यानी टोटल द्रव्यमान इतना। तो टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2 इंटू हो जाएगा दोनों का मिला हुआ टोटल वेग v, जहां v बराबर क्या होगा, जहां v का मतलब है v1 प्लस v2, यानी पहले गेंद की स्पीड दूसरे गेंद की स्पीड, कब का, टकराने के बाद का। और इसी दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसको हल करेंगे। अब यहाँ हम लोग इसको सेट करके निकालेंगे, 2 समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे। तो क्या हम लोग का 2 किलोग्राम का एक गेंद था, तो m1 कितना हो गया 2 किलोग्राम लिख दिए, इनटू तो 2 किलोग्राम वाले गेंद का स्पीड कितना था, वेग, स्पीड नहीं वेग बोलेंगे, 5 मीटर प्रति सेकेंड, लिख लिए 5 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस m2 दूसरे गेंद का द्रव्यमान, तो दूसरे गेंद का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, लेकिन दूसरे गेंद का वेग कितना, तो बोला कि स्थिर था, यानी कोई स्पीड नहीं था, तो क्या हो जाएगा 0, बराबर टकराने के बाद, ये क्या है, टकराने के पहले दोनों का संवेग, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब टकराने के बाद द्रव्यमान तो वही रहेगा पहले गेंद का, यानी 2 किलोग्राम, लेकिन टकराने के बाद पहले गेंद का वेग क्या हो गया नहीं मालूम, लिख लिए v1। टकराने के बाद दूसरे गेंद का वजन भी तो यही रहेगा, भार, द्रव्यमान 4 किलोग्राम, लेकिन वेग कितना नहीं मालूम, v2। अब जैसे ही इसको हम लोग हल करेंगे तो 4 में 0 से गुना होगा, ये हो जाएगा पूरी तरह से 0, यानी बच क्या गया यहाँ, ये हो गया हम लोग का 5 दूना 10, या गुना नहीं भी करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 बराबर, इसमें से और इसमें से 2 को यदि कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा v1 और 2 v2, 2 से 2 गया तो कितना आ गया, पहला समीकरण हो गया हम लोग का v1 प्लस 2 v2 इक्वल कितना 5 है, तो लिख लिए 5। इसको तो हल कर लिए, ये हम लोग का पहला समीकरण एक आ गया, लेकिन दोनों का अलग अलग मान निकालना है तभी हम लोग को आंसर मिलेगा। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसे ही दोनों बॉल टकराएगा तो टकराने के बाद टोटल वेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान m1 प्लस m2, तो अलग अलग तो इतना होगा। अब अलग अलग ये होगा तो पहले गेंद का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और दूसरे गेंद का द्रव्यमान कितना 5 किलो, ये स्पीड हम लोग का 5 है तो 5 लिख लेंगे पहले, दूसरे गेंद का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, दूसरे गेंद का स्पीड है ही नहीं, स्थिर था, तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या है m1 प्लस m2, यानी पहले गेंद का द्रव्यमान प्लस दूसरे गेंद का द्रव्यमान, टोटल कितना 6 किलोग्राम, इंटू दोनों का मिला हुआ वेग कितना v, लिख लिए। अब इसको काट लेंगे तो सबसे पहले तो ये गुना होगा तो 0 हो गया,
अब 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया हो जाएगा ये 6, तो इसका मान निकालेंगे, ये 3 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा हम लोग का, यहाँ लिख लेते हैं फ्रेश 5 बराबर 3 इंटू भी, इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा बटा में 3, और ये भी किसका था, भी बराबर क्या, भी बराबर V1 प्लस V2, यानी लिख सकते हैं हम लोग V1 प्लस V2 बराबर कितना, यानी पहला वेग गुने दूसरा वेग 5/3, और 5/3 का मतलब क्या होता है, तो 5 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, 0 उतारेंगे हो जाएगा 20, यानी 3 छक 18, 3 छक 18, 1.66, ये हम लोग का दूसरा समीकरण हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे, तो यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, खत्म, इन दोनों का अंतर आ जाएगा V2, और 5 में से ये जाएगा हम लोग का, तो कितना आ जाएगा, तो 5 में से घटा लेंगे इसको, तो 1.66, 4 बचा, ये हो गया 3, तो बचा 4, 4 में से गया 3, 3.34, यानी कि दूसरे गेंद का टक्कर के बाद दूसरे गेंद का स्पीड कितना हो गया, 3.34, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.33 ऑप्शन में मिलाने के लिए, यानी हम लोग का आंसर या तो ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि इसमें तो दूसरा गेंद का स्पीड मिल नहीं रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो और क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है, तो ये में इसमें से इन दोनों में से कौन होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका मान रख देंगे, तो इसमें जैसे ही मान रखेंगे समीकरण 2 में V2 का मान, समीकरण 2 में V2 का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, V1 प्लस V2 की जगह रख देंगे ये 3.33 बराबर हो गया 1.66, इसको यहां से हटाएंगे, दूसरे साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि इसमें से इसको घटाना होगा, तो इसमें से इसको घटाना होगा, तो घटा लेते हैं 1.66, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 6 6 12, 3 में से 2 में से 1 गया 1, 1.68, और 1.68 तो है नहीं, लेकिन 1.66 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1.66। अब 8 इसलिए यहाँ आया क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं किसको, 3.34 को, और यहाँ दे रहा है ये 0.33, तो इसको घटाने पर हम लोग का ये आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से इतना मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। प्रतिघाती वेग का मतलब किस स्पीड से पिस्तौल पीछे की ओर धक्का मारेगा, तो वही क्या होगा, बंदूक का संवेग बराबर चलाई गई गोली का संवेग, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग हो जाएगा। अब बंदूक का संवेग, तो संवेग बराबर तो होता है द्रव्यमान गुने वेग, तो बंदूक का बात हो रहा, तो बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का वेग, बंदूक का द्रव्यमान कितना है, क्या बोल रहा है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से, पिस्तौल का वजन कितना, 3 किलोग्राम, लिख लिए 3 किलोग्राम, इंटू पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ही निकालना है, यानी इसका वेग नहीं मालूम है, भी लिख लिए, बराबर गोली का संवेग। अब गोली के संवेग का बात हो रहा है, तो गोली का ही द्रव्यमान, गोली का ही वेग, गोली का द्रव्यमान कितना बोल रहा है, 20 ग्राम की एक गोली, गोली का कितना द्रव्यमान है, 20 ग्राम, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये ग्राम में है, जबकि द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, इसका मतलब इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा, इनटू गोली का वेग, तो गोली किस स्पीड से छोड़ा गया, बोला जा रहा है पिस्तौल से इतना के वेग से 20 ग्राम की गोली चलाई गई, इतना के वेग से, यानी गोली का वेग हो गया 150 मीटर प्रति सेकंड। निकाल लेंगे, 3 से इसको काट देंगे, 3 5 15, 0 उतर गया,
यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 5 दूना हो जाएगा 10, और 10 ये वाला बचा हुआ 10/10 का मतलब 1, और 1 मीटर प्रति सेकेंड। और इस ऑब्लिक को हटाकर लिख सकते हैं हम लोग मीटर सेकेंड, और यहाँ जैसे ही -1 कर देंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड का मतलब होता है मीटर बटा सेकेंड, और जैसे ही ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाता है -1। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। माइनस में दे रहा है, और माइनस इसलिए क्योंकि बंदूक का ये प्रतिक्षेपित वेग निकला है, और प्रतिघाती वेग का मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का? निगेटिव में, धक्का पीछे की ओर जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना मीटर प्रति सेकेंड की गतिमान से 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ इतना मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा? इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा? अभी जिस फॉर्मूले को हम लोग यूज किए थे प्रश्न नंबर 3 में, ये वाला हम लोग का फॉर्मूला है। ये टकराव के पहले दोनों का संवेग बराबर टकराव के बाद दोनों का संवेग। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहां अप्लाई करेंगे। टक्कर के पहले कौन कौन है? 200 किलोग्राम का ट्रक और कार, यानी कि टक्कर के पहले दोनों का संवेग, दोनों मतलब ट्रक और कार, बराबर टक्कर के बाद दोनों का संवेग। अब टक्कर के पहले दोनों अलग अलग था, कार यहां होगा, टक्कर के पहले कार यदि यहां है तो ट्रक हम लोग का यहां होगा। अब कार क्या है? खड़ी है, यानी कि कार का अपना कोई स्पीड नहीं है। ये ट्रक यहां आया, इसे टकरा गया, जैसे ही टकराएगा तो जैसे ही टकराया होगा तो दोनों का पोजीशन क्या होगा? सटा होगा, यानी ये ट्रक इस कार में सटा होगा। तो सब सटने के पहले तो क्या था? दोनों अलग अलग था, तो दोनों का अलग अलग संवेग निकालेंगे। तो दोनों का अलग अलग संवेग के लिए क्या करना होगा? कार का संवेग और ट्रक का संवेग। अब ट्रक का संवेग का बात हो रहा है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। अब यदि ट्रक के संवेग का बात हो रहा है, तो ट्रक का हम लोग का क्या है? द्रव्यमान 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम इंटू वेग कितना है? तो 10 मीटर प्रति सेकेंड ट्रक का स्पीड है। 2 मीटर प्रति सेकेंड, स्पीड नहीं बोलेंगे, वेग हुआ, क्योंकि स्पीड और वेग अलग होता है। प्लस ये तो हो गया ट्रक का, लेकिन प्लस कार का भी संवेग। तो कार का संवेग यानी कार का द्रव्यमान प्लस इंटू कार का स्पीड। कार का द्रव्यमान कितना? वही तो निकालना है। तो मान लिए कार का द्रव्यमान m है, इंटू कार का स्पीड कितना? तो बोल रहा कार खड़ी थी, यानी कार का स्पीड हो जाएगा यहाँ, वेग हो जाएगा 0। लेकिन बराबर में क्या? टक्कर के बाद दोनों का संवेग। टक्कर के बाद जब टकराया होगा, टकराव के बाद दोनों एक साथ स्पीड, दोनों का स्पीड क्या? 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब दोनों टकराया होगा, तो टकराने के पहले यहाँ जैसे ही टकराया तो दोनों क्या हुआ? सट गया। दोनों सट गया, यानी दोनों का द्रव्यमान मिल जाएगा। कहने का मतलब ट्रक का जो वेट था, ट्रक का द्रव्यमान इन प्लस हो जाएगा कार का द्रव्यमान। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा टकराने के बाद? टोटल द्रव्यमान हो जाएगा 2000 प्लस कार का द्रव्यमान इंटू क्या? वेग। और बोल रहा टकराने के बाद दोनों एक साथ इस स्पीड से चलते हैं, यानी मिला हुआ वेग हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। किस फॉर्मूले का यूज किए हम लोग? ये टक्कर के पहले यानी
यहां हम लोग लिख लेते हैं। टक्कर के पहले यदि ट्रक का द्रव्यमान m1 है और ट्रक का यदि गति u1 है, कार का द्रव्यमान यदि m1 है और कार का गति यदि m2 है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v। v क्या है, टकराने के बाद दोनों का एक साथ का वेग, जो ये 8 मीटर प्रति सेकंड दे रहा है। m1 m2 क्या है, दोनों का एक साथ का द्रव्यमान 2000 और प्लस कार का जो द्रव्यमान होगा वो। ये क्या है, टकराने के पहले ट्रक का स्पीड यानी गति, और टकराने के पहले ये हो गया कार का गति। अब यहाँ इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले तो ये गुना होगा तो हो जाएगा क्या, 0, और ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2000। 2000 नहीं, 2000 तो पहले से ही था द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 यहाँ 4 0, 1 2 3 4। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही यदि लिख दे 2000 1 2 3 प्लस m, और यदि ये हम लोग का 8 है तो 8 से भाग दे देंगे इसमें, तो 25 8 200, बचेगा कितना 2500। निकालना है m का मान यानी कार का द्रव्यमान, तो इसको यहां से हटाएंगे, जैसे साइड चेंज होगा तो यहाँ इसके साथ हो जाएगा ये 2000 माइनस में, 2000 माइनस में तो हो जाएगा ये 500, यानी कि कार का द्रव्यमान कितना आ गया 500 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 किलोग्राम की पिस्तौल से इतना मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की गोली चलाई गई तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। बंदूक से चलाया गया गोली यानी बंदूक का संवेग बराबर होगा क्या, इस गोली का संवेग, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। बंदूक का संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब बंदूक के संवेग का बात हो रहा है तो बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का पीछे हटने का गति। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है, तो क्या बोला 3 किलोग्राम की पिस्तौल, पिस्तौल का वजन कितना 3 किलोग्राम, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है यानी कि वेग नहीं पता है। गोली का संवेग, गोली का संवेग यानी गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग। गोली का द्रव्यमान कितना है, बोल रहा है इतना के वेग से, इतना के वेग से 30 ग्राम की गोली चलाई जाती है, यानी गोली का वजन कितना 30 ग्राम। अब ध्यान ये देना है कि ये 30 ग्राम है, जबकि होना किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिए, इनटू गोली का स्पीड, किस स्पीड से गोली चलाया गया 150 मीटर प्रति सेकेंड, हो गया। 3 से काट देंगे 10 तिहाई 30, 0 से 0, 0 से 0, इस 10 से इस 15 को भाग देंगे हो जाएगा 1.5, यानी कि माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है, गोली आगे चला तो पिस्तौल पीछे धक्का देगा, और यही पीछे के वेग को हम लोग बोलते हैं यहाँ निगेटिव में, तो हो जाएगा माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग का अगला प्रश्न है, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है, गोली इसके बैरल से होकर जाने में इतना सेकंड का समय लेती है, इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है, राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है। अभी तक क्या पूछा गया था कि राइफल या पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या है, तो संवेग बराबर करके हम लोग निकाल लेते थे। ये क्या बोल रहा है, गोली पर आरोपित बल, बल निकालना है, और बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। गोली पर आरोपित बल यानी गोली का द्रव्यमान पता होना चाहिए। अब यहां लोग लिख लेते हैं, गोली पर आरोपित बल का मतलब
गोली पर आरोपित बल बराबर हो जाएगा गोली का द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब गोली का द्रव्यमान तो पता है 12, कितना बोला, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, गोली का द्रव्यमान कितना, 12 ग्राम, तो लिख लिए 12 ग्राम। और ये ग्राम में नहीं, किसमें होना चाहिए द्रव्यमान, किलोग्राम में, यानी 12/1000, क्योंकि 1000 से भाग देंगे तो किलोग्राम। लेकिन इंटू में त्वरण, अब त्वरण कहां से आएगा, तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। यू क्या हम लोग का, यू हम लोग का होता है प्रारंभिक वेग और भी होता है अंतिम वेग। तो पहले गोली, चलने के पहले गोली का वेग क्या था, तो कोई भी गोली, किसी भी गोली को जब बंदूक से दागा जाता है तो चलने के पहले उसका स्पीड क्या होता है, उसका स्पीड होता है 0, क्योंकि वो तो चला ही नहीं, स्थिर था। और जब चला तो अंतिम वेग क्या बोल रहा है, अंतिम वेग बोल रहा है कि 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोली छोड़ा गया। यानी कह सकते हैं कि एक राइफल है, एक राइफल में गोली यहाँ रखा हुआ है, जब ट्रिगर को दबाया गया तब गोली यहाँ से निकला और उसका स्पीड कितना हो गया, 300 मीटर प्रति सेकेंड। यानी यहाँ वो स्पीड उसका 0 था और अंतिम स्पीड क्या हो गया, 300 मीटर प्रति सेकेंड। यानी अंतिम वेग कितना हुआ, 300, प्रारंभिक वेग कितना हुआ, 0, बटा कितने समय में, बोला इतना सेकंड का समय लगता है, यानी समय कितना, ये। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो 300 ही होगा, बटा यहां इसको लिख लिया, पॉइंट को खत्म करेंगे, 1 2 3, तो हो जाएगा 1 2 3, ऊपर बैठा देंगे पॉइंट को खत्म करके, 6 5 हो जाएगा 30, कितना बचा, 0, 0 हो गया। यही चीज क्या करेंगे, हम लोग इंटू कर लेंगे, तो 50 गुना 1000, 1 2 3, 1000 से 1000 गया, इन दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 5 60, 600। क्या निकल रहा है, बल, और बल का मात्रक न्यूटन। यानी राइफल द्वारा गोली पर कितना बल आरोपित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, 600 न्यूटन।